आज हम बात करेंगे कि बच्चों को हम जो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस बना रहे हैं, महत्वाकांक्षी बना रहे हैं, उसका उनकी लाइफ में कितना रोल है और क्या जो हम बच्चों को इतना ज़्यादा पुश कर रहे हैं कि हर एक बच्चे को ऊपर उठना है, बहुत आगे जाना है, बहुत बड़ा बनना है, बहुत पैसा इकट्ठा करना है, बहुत नाम कमाना है और इस सब के पीछे जो हम उसको सिखाते हैं, महत्वाकांक्षा सिखाते हैं, एम्बिशन के लाइफ में कुछ अलग करो, बड़े बनो, ऑर्डिनरी नहीं, एक साधारण नहीं, कुछ खास। लोग पहले भी पढ़ते थे 40-50 साल पीछे अगर आप देखो तो जो लोग पेरेंट्स जो थे बच्चों को पढ़ाते थे, प्राइवेट स्कूल नहीं थे, सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते थे और उस समय के लोग भी जो हैं बच्चे डिप्टी कमिश्नर, डॉक्टर, एडवोकेट, जज और बहुत ऊंची पदवियों पर रहे हैं, लेकिन उनको उनके पेरेंट्स जो उनके माता पिता है वो कुछ सिखाते नहीं थे। बच्चों को पेरेंट्स स्कूल में दाखिल करा देते थे, किताबें लेकर दे देते थे, बस उनका काम ख़त्म हो गया। बच्चा अपने आप पढ़ता था। बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने का कोई रिवाज नहीं था, कोई टीचर, कोई अध्यापक ट्यूशन नहीं लेता था, सभी बच्चे अपने आप पढ़ते थे। क्या था उस टाइम? एम्बिशन नहीं था, बच्चे अपने आप करते थे। बड़े होकर कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई साइंटिस्ट, कुछ भी कर लेते थे। जो उनके भीतर होता था वो उसी कोर्स को ले लेते थे और उसकी पढ़ाई आगे करते थे, तो वो ज़िंदगी में जो उनके भीतर था उसके मुताबिक कामयाब हो जाते थे। जो पिछले लोग हैं, जो पिछले बच्चे हैं, जो पढ़े हुए हैं, अगर उनसे पूछो तो वो बताएंगे कि उस समय कोई भी बच्चा सुसाइड नहीं करता था, अपने आप को ख़त्म नहीं करता था। आज क्यों कर रहे हैं? ज़रा सी बात पर बच्चे बिगड़ जाते हैं और फंदा लगा लेते हैं, फांसी ले लेते हैं। क्यों मर रहे हैं बच्चे? ड्यू टू देयर पेरेंट्स ओनली, माता पिता की वजह से। सिर्फ माता पिता की वजह से बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। जो माता पिता हमारे जैसे 3rd क्लास में पास होते थे, वही पेरेंट्स बच्चों को सिखा रहे हैं कि तुम्हारे अबव 95% नंबर आने चाहिए, तुमसे आगे कोई निकलना नहीं चाहिए, और उसके लिए वो जोर लगाते हैं, उसको अच्छी से अच्छी ट्यूशन देते हैं। देखो आप कितने ट्यूशन सेंटर हैं, हर अध्यापक जो है वो प्राइवेट ट्यूशन ले रहा है और ये बहुत अच्छा खासा बिजनेस बन गया है।
स्कूलों में और कॉलेजों में जो टीचर अध्यापक पढ़ाते हैं वो प्राइवेटली ट्यूशन सेंटर चलाते हैं। क्या कारण है उसका? पेरेंट्स की डिमांड्स कि हमारा बच्चा आगे जाना चाहिए और अच्छे से अच्छे टीचर को उसकी ट्यूशन दे दो तो वो तभी आगे जा सकता है। स्कूलों में पढ़ाई बंद हो गई है। पहले समय में जो टीचर थे वो स्कूलों में पढ़ाते थे, किसी को ख्याल नहीं था, टीचरों को भी और बच्चों को भी, कि ट्यूशन भी क्या होती है। बच्चे पढ़ते थे, शौक़ थे बच्चों का, शौक़ से पढ़ते थे। टीचर जो अध्यापक थे वो सिखाते थे बच्चों को किसी भी तरीके से, बच्चे को पीटते भी थे, सज़ा भी देते थे, लेकिन वो बच्चे टीचरों की जो पिटाई है उसको कभी भी नेगेटिवली नहीं लेते थे, उनको कोई गुस्सा नहीं लगता था। मार खाते थे अध्यापक की और तभी भूल जाते थे। हमें जिन जिन टीचरों ने पीट कर पढ़ाया है हम उनकी आज भी रिस्पेक्ट करते हैं। अगर वो मिल जाएं तो हम रुक कर उनके पाँव छूते हैं। उनके पीछे जो अध्यापकों के पीछे जो उनका जो मन था वो क्या था कि बच्चे को पढ़ाना है, सिखाना है, और बच्चा अगर नहीं सीखता था तो वो पिटाई करते थे। बुरा नहीं था कुछ भी, वो बच्चा कामयाब हो जाता था। जो रुका हुआ था वो आगे चल पड़ता था। बच्चे कभी मन में नहीं रखते थे कि ये टीचर बुरा है, ये हमें पीटता है। डर लगता था हमें स्कूल जाने से, टीचर को सामने देखने से, कि अगर सबक याद नहीं किया तो ये पिटाई करेगा। लेकिन अभी पता चला है कि उसका एक रोल था, जो टीचर्स की जो थ्रैशिंग होती है वो बच्चे को सीधे रास्ते पर ले आती है। आज क्या है, स्कूलों में ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चे को आप टीचर कोई कुछ नहीं कह सकता, और टीचर भी जो है बिल्कुल भी बच्चे को टच नहीं करते हैं। तो क्या करते हैं बच्चे के मन में पेरेंट्स ने भर दिया है कि बहुत बड़े बनना है, ज़िंदगी में नाम कमाना है, पैसा कमाना है। तो छोटे छोटे जो बच्चे हैं नॉनसेंस हो गए हैं, टीचर के आगे बोलते हैं, उसकी बिल्कुल एक भी बात सुनते नहीं। जो शिष्य और गुरु का रिलेशन था वो टूट चुका है। टीचर्स का रिगार्ड बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। क्या करें, टीचर्स मैकेनिकल हो गए हैं। जो बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते वो उनके पास आ जाते हैं ट्यूशन में, फिर पढ़ते हैं। स्कूलों की पढ़ाई छूट चुकी है, और ये जो हम एम्बिशन सिखा रहे हैं ये बहुत ही फेटल है, घातक है बच्चों के लिए। अगर बच्चे के थोड़े भी नंबर कम आते हैं तो पेरेंट्स डांटते हैं कि दूसरा बच्चा आपसे आगे कैसे निकल गया। तो जो सेंसिटिव बच्चे होते हैं, जो बच्चे संवेदनशील होते हैं, वो अपनी लाइफ ख़त्म कर लेते हैं। संवेदनशीलता ही लाइफ है। जो संवेदनशील नहीं है वो मृत ही है। आप देखो कि जो बच्चे सुसाइड करते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। बाय नेचर दे आर सेंसिटिव, इंट्रोवर्ट एंड वेरी एनर्जेटिक चिल्ड्रन। दे कमिट सुसाइड, खुदकशी कर लेते हैं। ये सारा कुछ हमारी सिखावट है,
हमारी एक्सपेक्टेशन है पेरेंट्स की कि हमारा बच्चा आगे निकलना चाहिए। सोचो कि सारी दुनिया के बच्चे अगर एडवोकेट बन जाएं, जज बन जाएं, डीसी बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, क्या होगा? एक डॉक्टर जा रहा है, एक जज जा रहा है, एक इंजीनियर जा रहा है अपनी गाड़ी में, बहुत बड़ी गाड़ी है उसके पास, बीच रास्ते में खराब हो जाती है और वो देखता है कि वहाँ हर तरफ क्लिनिक्स हैं, हर तरफ एडवोकेट बैठे हैं ऑफिस खोलकर, पीसीएस, आईएएस, ये लोग बैठे हैं, लेकिन कोई भी मैकेनिक नहीं है, कोई भी उसकी गाड़ी को पंक्चर लगाने वाला नहीं है। क्या एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर का पंक्चर लगा देगा? क्या एक जज उस गाड़ी को ठीक कर देगा? मैकेनिक कौन बनेगा? पंक्चर लगाने वाला कौन बनेगा? जूते की सिलाई करने वाला कौन बनेगा? अगर सभी डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, तो आपका घर कैसे बनेगा? उसको तो राज मिस्त्री बनाएगा, लकड़ी का मिस्त्री जो लकड़ी का काम करता है वो मिस्त्री बनाएगा। समाज में हर तरह के लोग होने चाहिए, तभी हम चल पाते हैं। अगर एक ही जैसे होंगे तो समाज नहीं चल सकता, कोई भी आदमी चल नहीं सकता। अगर कोई खेती करने वाला नहीं होगा, बीज पैदा करने वाला नहीं होगा, फल फ्रूट सब्जियां अगर नहीं उगाई जाएंगी, सभी डॉक्टर बन जाएंगे, सभी इंजीनियर बन जाएंगे, तो खाएंगे क्या? अनाज कहाँ से आएगा? प्रत्येक बच्चे के भीतर अपना एक सिस्टम होता है, अपनी एक इंटेलिजेंस होती है, अपनी एक दिशा होती है, एक गोल होता है, उसकी लाइकिंग्स होती हैं कि मैंने क्या बनना है। अगर हम उस पर छोड़ दें तो वो सही रास्ते पर जाएगा। अगर उसका रास्ता हमने रोक कर उसको ज़बरदस्ती जबरन उसको उस रास्ते पर डाल दिया जो उसको पसंद नहीं है, तो वो ज़िंदगी में कभी भी ना अपने आप को माफ़ कर पाएगा, ना पेरेंट्स को। जो बच्चा खेती का काम करना चाहता है, अगर उसको इंजीनियर बना दोगे तो क्या करेगा वो? एक बच्चा कार्टूनिस्ट बनना चाहता है, उसको डॉक्टर बना दोगे तो क्या होगा? गलत हो जाएगा सब काम। पेरेंट्स का फ़र्ज है बच्चे को दिशा दे देना, लेकिन ज़बरदस्ती करना वायलेंस है, हिंसा है। किसान हल चलाता है ज़मीन में तो बिल्कुल जोर नहीं लगाता, हल को रख देता है तो जो बैल हैं उसको खींचते हैं। किसान देखता है कि हल सीधा रखा है और हाथ से पकड़े हुए है, तो हल जो है वो मिट्टी अपने आप उलट पुलट करता है, चलता है। बच्चे भी ऐसे ही हल हैं। पेरेंट्स का फ़र्ज़ है कि उनको देखें और एफर्टलेसली वर्क करें। अगर गाइडेंस की ज़रूरत है तो दे दें, बिल्कुल भी जोर ना लगाएं, तो देखोगे आप कि आपके बच्चे जो भीतर एक प्रोग्राम लेकर आए हैं उसके मुताबिक ही चलेंगे और ज़िंदगी में बहुत कामयाब होंगे। लेकिन अगर आपने
ये देख लिया कि डॉक्टर का एक स्टेटस है, इंजीनियर का एक स्टेटस है, डिप्टी कमिश्नर का एक स्टेटस है, तो मैंने जो बच्चे मेरे अपने बच्चे हैं उनका भी एक स्टेटस होना चाहिए। तो ये अहंकार आ गया, अहंकार आ गया। क्या होगा इससे? वो बच्चा हाईली एम्बिशियस बन जाएगा, महत्वाकांक्षी बन जाएगा। हो सकता है वो बन ही जाए, जो आप बनाना चाहते हैं बन जाए, लेकिन वो मिसफिट रहेगा ज़िंदगी में। हमेशा ही उसको लगेगा कि मेरे साथ कुछ न्याय नहीं हुआ है, ज़बरदस्ती मुझे बनाया गया है, तो उसकी लाइफ ख़राब हो जाएगी। इसलिए मेरी राय यही है कि बच्चों को महत्वाकांक्षा ना सिखाओ, उनकी हेल्प करो, उनका साथ दो, कोऑपरेशन दो। उनको आपका समय चाहिए, गाइडेंस चाहिए, लेकिन उनको ज़बरदस्ती जो आप चाहते हैं उनको कराना, वो नहीं कराना है। इसलिए बच्चों को आप महत्वाकांक्षा ना सिखाओ, पढ़ाओ, अच्छे स्कूलों में पढ़ाओ और उनको ज़िंदगी में उन लोगों से मिलवाओ जो बहुत अलग तरह के काम करते हैं। हो सकता है कि वो बच्चे उन लोगों को देखकर उनके जो भीतर कुछ करने की इच्छा है वो जागृत हो जाए। बच्चों को मिलवाओ उन लोगों से जैसे कि मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोग होते हैं, दिए बनाने वाले लोग हैं, मिलवाओ उनसे, देखो मिट्टी से कैसे बर्तन बनाए जाते हैं। हो सकता है आपका बच्चा वो काम करना चाहता हो। बच्चों को मिलवाओ किसान से, कैसे हल चलाता है, कैसे बीज फेंकता है, कैसे फसल उगती है। बच्चों को मिलवाओ सुनार से, कैसे वो बारीकी से काम करता है और सोने के गहने बनाता है। बच्चों को मिलवाओ एक ढाबे वाले से, कैसे वो अच्छे अच्छे खाने बनाता है। बच्चों को मिलवाओ कपड़ा सीने वाले लोगों से, लकड़ी का काम करने वाले से। ऐसे ज़िंदगी में जो भी छोटे छोटे काम हैं उनको आपके बच्चों को पता होना चाहिए कि ये लोग कैसे काम करते हैं, ये कौन लोग हैं। तो फिर आपका बच्चा अपने आप को कभी भी ये महसूस नहीं करेगा कि मैं बहुत बड़े प्रोफेशन में हूँ और ये लोग छोटे हैं। प्रोफेशन कोई छोटा बड़ा नहीं होता, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जो आपको पसंद है, अगर वही आपको काम मिल गया तो आपकी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। और जो आपको पसंद नहीं है, अगर वो उस काम को मजबूरन करना पड़ा तो यू आर ए टोटल फेल्योर। सो आई एडवाइस, डोंट टीच योर चिल्ड्रन हाउ टू बी एम्बिशियस, हाउ टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। सिर्फ बच्चों को यही सिखाओ कि आपने ज़िंदगी जीनी है, जो आपको अच्छा लगता है। हम आपकी मदद करेंगे, हम आपके साथ हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।